छुट्टी का दिन है, सबने ईद मनानी है तो हलवा पूरी एंजॉय करेंगे। आज दोपहर में भी खाना बनाना है, कल भी खाना बनाया है, तो इसलिए मैंने सुबह मना कर दिया, तो मैंने नाश्ता नहीं बनाना। पूरे महीने में एक खुशी थी, सहरी करवाई, इफ्तारी करवाई, तो आज ये खुशी हुई कि चले आज हम अपना ही सहरी और इफ्तारी का जो हमने करवाया वो लुत्फ ले ले। आज ईद उल फित्र के दूसरे दिन का मजेदार नाश्ते से आगाज। मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने हलवा पूरी, पाए, निहारी, चने और दीगर रिवायती नाश्ते का लुत्फ उठाया। चाय और लस्सी ने मजा दुबाला किया। मेल मिलाप का सिलसिला भी जारी। सकाफती और तफरीही सरगर्मियां भी उरूज पर। जो लोग ईद के पहले दिन दोस्तों और रिश्तेदारों से न मिल सके वो आज मुलाकात के लिए घरों से निकल गए। मुल्क में मेले, रिवायती खेल, सयाहती मकामात तवज्जो का मरकज। सरगोधा के ईद मेले में शहरियों की तफरीह के भरपूर मौके। ऊँटों की रैली भी निकाली गई। घुड़ डांस और नेज़ाबाजी के रिवायती मुकाबले शायकीन के जोश खरोश को मजीद बढ़ा रहे हैं। बाजौड़ में अवाम ने कुदरती हुस्न से भरपूर रागान डैम का रुख किया। कश्तियों में बैठकर डैम की सवारी की, डैम की सैर की और पानी के दिलकश मनाजर, खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हुए। तफरीही सैर के साथ साथ रिवायती पकवानों और बारबेक्यू का भी एहतमाम। ईद का दूसरा रोज़ बच्चों की मस्तियाँ उरूज पर। पार्क्स, मेले और दरिया आबाद। ईद उल फित्र के दूसरे रोज़ की चमक दमक और गहमा गहमी का मरकज़ बच्चे बन गए। ईदी खर्च करने के लिए बेताब। पार्क सखर में बच्चे दरिया सिंध पर मौज मस्तियों में मसरूफ़। कश्ती की सैर और पानी में खेल कूद। पडीदन में पार्क्स न होने की वजह से बच्चों ने मुतबादिल तफरी का हल निकाल लिया। अहले खाना के साथ पडीदन स्टेशन जा पहुंचे। लोअर दीर में बच्चों ने घर वालों के साथ पहाड़ों का रुख किया। बारबेक्यू और पिकनिक की खुशियों ने ईद की खुशियों को मजीद यादगार बना दिया। शिमाली वजीरिस्तान में कोई झूलों का लुत्फ उठा रहा है तो कोई मज़ेदार खानों से ईद की मिठास दोबाला कर रहा है। पाकिस्तान भर में ईद के रंग नुमाया। बच्चे अपनी मासूम खुशियों से इन रंगों को मजीद खूबसूरत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की खुशहाली के पुराज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन समेत मुख्तलिफ शख्सियात को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक लाखों अफगान महाजरीन को तोरखम से वापस भेजा जा चुका है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नजरें भी सदर ट्रंप पर हैं। जिस तरह वो अमरीका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे? सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा मंतखब किया गया है। सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बहरीन के बादशाह, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म और आलमी रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत हुई। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। इनमें 2 सगे भाई और उनका कज़न भी शामिल है। ये मुल्जिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस इन्हें थाना सदर बहावलपुर ले जा रही थी कि वाक़या पेश आया। लाशें बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई।
टंडवाला यार में कार तेज रफ्तारी के बायस नसीर के नाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। चारों आपस में दोस्त थे। मैयतें कराची मुंतकिल करने के इंतजाम जारी। बहावनगर के CIA थाने से डकैती की वारदात में मुलविस 7 मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 4 की तलाश जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले अहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया है। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके रामस्वामी में लड़की इमारत की पहली मंजिल की खिड़की से गिरकर जख्मी। लड़की के मामू समेत 3 अफराद जेर हिरासत। तफ्तीश जारी। गुलशन इकबाल 13E3 में रिहायशी इमारत में तीसरी मंजिल की बालकनी गिरने से मियाँ बीवी समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जरदारी हाउस के ज़राए के मुताबिक वजीर आला सिंध ने सदर जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मनसूबे से मुताल्लिक़ मुशावरत की। नहरों के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को केनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है। केनाल्स के मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। बुशरा बीबी अरबानी PTI से आज मुलाकात के लिए फैमिली अरकान की दरख्वास्त। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। पहले दिन बानी PTI से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल नहीं पहुंचा। लगपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल ने कहा, माफराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। क्योंकि सारे चैनल्स पे ही चल रहा था कि यहाँ कोरंगी क्रीक की तरफ जो है आग लगी हुई है, फायर है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने भी खाना वाना खाया अपना, और खाना खाने के बाद जो है फैमिली के साथ तो खैर नहीं, मैं मेरी फ्रेंड और सिस्टर जो हैं और बच्चे साथ में, ये सब आ गए देखने के लिए यहाँ पर। आग तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज़ शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुँच गए, सेल्फियाँ बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ने लिखा कि अगर अमेरिका या इस्राएली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के पास दाराने इनकलाब को गार्ड्स को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियार के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा न होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है। गजा पट्टी में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। शोहदा में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान कम अज़ कम 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए हैं। यूनिसेफ का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबरा
का कहना है कि इन लोगों को इजरायली फ़ौज ने उस वक्त जान से मार दिया जब वो अपनी ज़िंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लाशें तबाहशुदा इमदादी गाड़ियों के करीब दफन थीं। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। इसराइल की फिर लेबनान के साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। एक हमले में बैरूत पर दूसरा हमला, 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। लेबनानी सदर की बैरूत के नवाह में इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली हमले लेबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग है। आलमी बरादरी से लेबनान की मुकम्मल इलाकाई खुदमुख्तारी के हक की हिमायत पर जोर। गजा में इसराइली हमलों के बायस ग़िज़ाई बहरान। फ़लस्तीनी बच्चे ने ग़िज़ाई बहरान के बावजूद इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। भूखी बिल्ली को अपना खाना पेश कर दिया। बर्मिंघम में कचरों के ढेर। कचरा उठाने वाले यूनाइट यूनियन के अरकान मुतालिबात के हक में 11 मार्च से हड़ताल पर हैं। 17,000 टन कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। काउंसिल लीडर जॉन कॉटन ने मामले को बड़ी मुसीबत करार दे दिया। उनके इस ऐलान के बाद अथॉरिटी गलिये में जमा कूड़े की सफाई के लिए 35 इजाफी गाड़ियों और अमले की मदद ले सकती है। कौमी टीम की दूसरे वनडे से पहले हैमिल्टन में प्रैक्टिस। ओपनिंग बैटर इमामुल हक का कहना है, टीम का मोराल बुलंद है। उम्मीद है अगले दोनों वनडे जीत कर सीरीज अपने नाम करेंगे। दूसरी जाने पहले वनडे के सेंचुरी मेकर मार्क चैपमैन इंजरी के बाद वनडे सीरीज से बाहर हो गए। टिम साइफर्ट को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। हैमिल्टन में कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा। नोवाक जोकोविच को करियर का 100वां टाइटल जीतने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सर्बियन स्टार को मियामी ओपन में 19 साल के चेक रिपब्लिक के जैकब मैंसिक ने अपसेट शिकस्त दे दी। 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नौजवान खिलाड़ी के सामने बेबस रहे। मैंसिक ने स्ट्रेट सेट्स में मुकाबला जीतकर पहली मरतबा बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब बड़ा कदम। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनियों को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरी से भरपूर शोज। जियो न्यूज़ पर हंसी, मोहब्बत और तफरी का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए दिलचस्प प्रोग्राम सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म। दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। हर पल जियो।